प्रिय साथियों, आज हम भगवान श्री राम और केवट जी के बीच का संवाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बोलिए जय श्री राम। ओ जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिति जियहि कैसे। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। ओ बरे बस राम सुमंत्रु पटाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने जब जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए, अर्थात गंगा जी के तीर पर पहुंच गए। मांगी नावन केवटुआना, कहि तुम्हारे मर्मु में जाना। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह नहीं लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म या भेद जान लिया है। तो उन्होंने क्या मर्म जाना, क्या भेद जाना श्री रामचंद्र जी का? केवट कहते हैं, चरण कमल रज कहूँ सबु कई, मानुषु करई मुरी कछुएहि। कि तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला बही नारी सुहाई, पाहन तेने काटे काटे नाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से तो कठोर होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। ओ तरनि मुनि गरनी हो जाई, बाट भरई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ये बात केवट जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, क्योंकि उनके तो चरण कमलों के स्पर्श से ही जो शिला की नारी थी वो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। ओ एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, ये राम जी से कह रहे हैं केवट जी। ओ जो प्रभु पार आवस गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपनी चरण कमल पखारने के लिए कह दो, अर्थात चरण कमलों को धोने की आज्ञा प्रदान करो। ओ पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरियान, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊं लखनऊ पे, जब लागिन पाए पकारही, तब लागिन तुलसीदास नाथ,
कृपाल पारु उतारही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कोई उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। ओ सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, रामा प्रेम लपेटे अटपटे। बिय से करुणा ए न चितई, जानकी लखन तन सिया बरि राम, जय जय राम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। ओ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाहि। राम सिया राम, जय जय राम। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। तेरी नाव ऐसे कैसे सुरक्षित रहे। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारई पारू। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। ओ जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम सिया राम, जय जय राम। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, सोई कृपालु के वटहि निहोरा। ओ सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। और वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट को निहोर रहे हैं, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे पृथ्वी को नाप दिया था, अर्थात जो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। ओ केवट राम रजाय सुपावा, ओ केवट राम रजाय सुपावा, पानी खटवता बारी ले लावा। राम सिया राम, जय जय राम। और
इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य होंगी, यह विचार वे हर्षित हो गई। श्री केवट जी श्री राम जी की आज्ञा पाकर कटोती में जल भरकर ले आते हैं। ओ अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। ओ बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एई सम पुण्य पुंज को नाही। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। ओ पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार रामा आपु सहित परिवार, पितरुपार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार सियावर राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। ओ तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुए लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। ओ केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना। राम सिया राम जय जय राम। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए किसिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। ओ खेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। ओ नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। ओ बहुत काल में की नई मजूरी, आजो दीन विधि बनी भले भूरी। मैंने बहुत समय तक मजूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। ओ अबे कछु नाथ ने चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ
फिरती बारे मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। ओ बहुत कीनी प्रभु लखन सिए, नहीं कछुके वाटुले रामा, नहीं कछुके वाटले। विदा कीनी करुणायतन, भगति विमल बरुदे सियावर राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। ओ तब मुंजनु करी रघुकुल नाथ, पूजी पार्थिव नायउ माथा। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। ओ सिए सुर सरई कयऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। ओ पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सुनी सिय बिने प्रेम रस बानी, बाई तब विमल बारी बारी बानी। सीता जी प्रेम रस में सुनी हुई विनय सुनकर वह गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। ओ सुनि रघुवीर प्रिय वेदेहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। हे रघुवीर की प्रियमतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। ओ लोकप होई विलोकत तोरे, तोई सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम्हारे अर्थात कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। ओ तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोहि दीन बढ़ाई। तुमने जो मुझको बड़ी विनीत सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। राम सिया राम जय जय राम। तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ओ प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, रामा कुशल कौशला आय। पूजय सब मन कामना, सुजसु रही जग छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी
और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ओ गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी के अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। ओ तब प्रभु गए ही कयऊँ घर जाहू, सुनत सुख मुखु बाउर दाहू। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने निषाद राज गोह से कहा, हे भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। ओ दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे नाथ, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करूँगा। ओ जेहि बन जाय रहबे रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। रघुनाथ जी, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। ओ तब मोहि कै जसी देव रजाई, सोई करहूँ रघुवीर दुहाई। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। ओ सहज सने राम लखितासु, संग लिए गुह हृदय हुलासु। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर राम जी ने उसको हाथ साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। ओ पुनि गुह ज्ञाति बोली सबलीने, करी परितोष सुविधा तब कीने। इससे फिर गुह अर्थात निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। इस प्रकार से राम जी का ये केवट राम संवाद संपन्न होता है। जय श्री राम, जय जय राम।